स्टार्ट। नमस्कार। आज हम इस वीडियो के द्वारा पढ़ेंगे 7 मूलभूत आर्थिक क्रियाएं। 7 बेसिक इकोनॉमिक्स फंक्शन। रिचर्ड जिलिप्से एंड के क्रिस्टन इकोनॉमिक्स में जिसका 12th एडिशन था, उसमें प्रश्न संख्या 10 और 11 में बताया कि इन्होंने इस कार्यों के अलावा बाउंड्री, फ्रंटियर और ट्रांसफॉर्मेशन शब्द भी सुझाए हैं। तो आज हम इस वीडियो के द्वारा पढ़ेंगे 7 बेसिक इकोनॉमिक्स फंक्शंस। प्रत्येक अर्थव्यवस्था को निम्न 7 आर्थिक कार्य करने होते हैं। इनमें से प्रथम 3 कार्य अधिक महत्व रखते हैं, जिन पर प्रोफेसर सैमुअल्सन, प्रोफेसर नोरडाउस ने भी बहुत बल दिया है। लेकिन रिचर्ड जिलिप्से के अलंग क्रिस्टल के अनुसार शेष 4 कार्य शामिल करना भी बहुत आवश्यक है। मूलभूत आर्थिक कार्यों को मूलभूत आर्थिक प्रश्न भी कह सकते हैं। इसका कारण यह है कि प्रत्येक अर्थव्यवस्था को इन विभिन्न आर्थिक प्रश्नों को हल करना होता है। तो ये 7 प्रश्न है, इनको हल करना होता है। देखिए किस प्रकार इनको सॉल्व करते हैं। नंबर 1, पहला, किसी इकोनॉमी के सामने दो मुख्य चैलेंज होता है। ये होता है कि किन वस्तुओं सेवाओं का उत्पादन किया जाए, यानी एक अर्थव्यवस्था में किन किन वस्तुओं को और किन किन सेवाओं का उत्पादन किया जाए और क्यों किया जाए। ये हो गया। पहले हम निर्णय कर लेंगे किन किन वस्तुओं और सेवाओं का निर्णय किया जाए। उसके बाद में हम देखेंगे कि किन मात्राओं में किया जाए। तो पहले तो ये देखना पड़ेगा किन वस्तुओं का और सेवाओं का। उसके बाद में देखना पड़ेगा किन मात्राओं में प्रोडक्शन किया जाए। देखते हैं इसका सॉल्यूशन क्या है। उत्पादन समान अवकर किस प्रकार इसका उत्तर देते हैं। जैसे कि आपके सामने स्क्रीन पे दिखाई दे रहा है के अनुसार हमें ये निर्णय करना होता है कि उत्पादन समान अवकर के A, B, C, D व F बिंदु में से किस बिंदु का चुनाव किया जाए। एक ही उत्पादन समान अवकर का एक बिंदु दूसरे बिंदु पर जाने का आशय यह है कि एक वस्तु की अधिक मात्रा लेकर दूसरी वस्तु की कम मात्रा लेना। जैसे बिंदु में ए बिंदु पर 16,000 बंदों की प्रोडक्शन की जाती है, जबकि मक्खन 0 है। उसी प्रकार बिंदु बी पर जाने पर बंदों का उत्पादन घटकर 15,000 ही रह जाता है और मक्खन का उत्पादन 1 किलो होने लगता है। इसी प्रकार सी बिंदु पर अलग प्रोडक्शन आ जाता है, डी बिंदु पर अलग प्रोडक्शन आ जाएगा और एफ बिंदु पर अलग प्रोडक्शन आ जाता है। स्पष्ट है, हम समझ गए इससे कि एक वस्तु का उत्पादन ज़्यादा उत्पादन करने के लिए दूसरी वस्तु का कम उत्पादन करना होता है। अर्थव्यवस्था में संसाधन सीमित होते हैं, तो हम सीमित संसाधनों का अनंत मात्रा में प्रोडक्शन नहीं कर सकते। तो एक वस्तु का प्रोडक्शन करने के लिए अन्य वस्तु का प्रोडक्शन को घटाना ही पड़ेगा। अतः यह जो क्वेश्चन था, यह जो सॉल्यूशन है, वह साधन आवंटन, रिसोर्स एलोकेशन की समस्या मानी जाती है। पहला कि किन वस्तुओं का उत्पादन किया जाए और किन मात्रा में किया जाए। इस प्रॉब्लम का हमने नाम दे दिया रिसोर्स एलोकेशंस, साधन आवंटन की समस्या। अर्थव्यवस्था में कीमत सिद्धांत के अंतर्गत हम इस समस्या का समाधान निकाला जाता है। जिन वस्तुओं की कीमतें बढ़ती हैं उन्हें उत्पादन के साधन अधिक मात्रा में लगाए जाते हैं, इससे उनका उत्पादन बढ़ता है। जिन वस्तुओं की कीमतें घटती हैं उनसे साधन धीरे धीरे हटाए जाते हैं, जिससे उनका उत्पादन घटता है। इस प्रकार कीमतें साधन आवंटन में काफ़ी महत्वपूर्ण भूमिका निभाती है। ये पहला क्वेश्चन हो गया हमारा कि किन वस्तुओं व सेवाओं का उत्पादन किया जाए, किन मात्रा में किया जाए। इसका सॉल्यूशन हमने दिया कीमत सिद्धांत के द्वारा। जिन वस्तुओं की कीमतें ज़्यादा होती हैं उनको ज़्यादा प्रोडक्शन किया जाए, या उन वस्तुओं में साधनों को ज़्यादा मात्रा में लगाया जाए
जिन वस्तुओं का प्राइस कम होती है उनमें कम साधनों को लगाया जाए, अर्थात उनका उत्पादन कम किया जाए, और उनमें जो साधन आवंटन करते हैं उनकी जो मात्रा उसको धीरे धीरे घटाया जाए। दूसरा जो क्वेश्चन है, वस्तुओं का उत्पादन किन विधियों से किया जाए। वस्तुओं का उत्पादन किन विधियों से किया जाए। एक वस्तु का उत्पादन कई विधियों से संभव हो सकता है। जब हमने निर्णय ले लिया कि किन किन वस्तुओं का उत्पादन करना है और कितनी मात्रा में करना है, इस समस्या का सोल्व के बाद में दूसरा जो क्वेश्चन हमारे अर्थव्यवस्था में आता है कि वस्तु का जो प्रोडक्शन किया जाता है वो किस विधि से किया जाए। तो बहुत सारी विधियाँ होती हैं एक वस्तु को बनाने में। तो इस जो समस्या का सॉल्यूशन हम देखते हैं। दूसरी जो हमारी समस्या विधि के चुनाव की होती है, कृषि में उत्पादन के लिए कई प्रकार के प्रोडक्शन है। जैसे कृषि का उदाहरण, कृषि में उत्पादन के लिए थोड़ी भूमि और अधिक मात्रा में मशीनरी, खाद, पानी व श्रम का उपयोग किया जा सकता है, जिसे गहन कृषि, इंटेंसिव एग्रीकल्चर कहकर पुकारते हैं। इसी प्रकार उतना ही उत्पादन अधिक भूमि और थोड़ी मात्रा में मशीनरी, खाद, पानी और श्रम का उपयोग करने प्राप्त किया जा सकता है, जिसे एक्सटेंसिव एग्रीकल्चर्स, विस्तृत खेती कहते हैं। मकान बनाने में हम अधिक श्रम का उपयोग कर सकते हैं, कम मशीनें लगा सकते हैं, या फिर कम श्रम का उपयोग, अधिक मशीनों का उपयोग भी चुनाव करना पड़ता है। श्रमिक प्रदान या पूंजी की मशीनरी प्रदान, किस प्रकार का हमें प्रोडक्शन करना है। पहली विधि श्रम गहन कहलाती है, जिससे श्रम का ज़्यादा उपयोग किया जाता है, और दूसरी विधि पूंजी गहन होती है, जिसमें पूंजी का उपयोग ज़्यादा किया जाता है। इसी प्रकार फैक्ट्रियों में उत्पादन की विभिन्न विधियों के बीच चुनाव किया जा सकता है। इस आर्थिक प्रश्न का हल उत्पादन के सिद्धांत में मिलता है, जिससे ये बतलाया जाता है कि उत्पादन की एक विधि दूसरी विधि से श्रेष्ठ क्यों मानी जाती है। उत्पादन सिद्धांत की सहायता से उत्पादन की विभिन्न विधियों के बीच चुनाव करना संभव होता है। तीसरा क्वेश्चन है जो हम स्क्रीन में देखते हैं, वस्तुओं का वितरण समाज के सदस्यों में कैसे किया जाए। तीसरा आर्थिक समस्या यह होती है कि राष्ट्रीय उत्पत्ति या राष्ट्रीय आय का समाज के विभिन्न सदस्यों में वितरण कैसे किया जाए। इसमें सर्वप्रथम ये देखा जाता है कि स्वतंत्र बाजार वाली अर्थव्यवस्था में आय का वितरण कैसे होता है। फिर ये देखा जाता है कि सरकार इसमें किस प्रकार हस्तक्षेप करती है और उसके क्या परिणाम निकलते हैं। आजकल सरकार न्यूनतम मजदूरी कानून, सामाजिक सुरक्षा कार्यक्रम व आय कर आदि का उपयोग करके आय के वितरण को बदलने अथवा प्रभावित करने की कोशिश करती हैं। यहाँ आपको बता दें, स्मरण करा दें कि समाज में वस्तु वितरण, प्रोडक्ट डिस्ट्रीब्यूशन व आय वितरण, इनकम डिस्ट्रीब्यूशन एक दूसरे पर निर्भर करते हैं। कीमत पदार्थ ऊंची आय वालों को भी मिलते हैं और उन्हीं की आवश्यकता की पूर्ति के लिए बनाए जाते हैं। और शास्त्र में वितरण के सिद्धांत के अंतर्गत हम इस समस्या का विवेचन करते हैं, जो हम सेक्शन सी में पढ़ाते हैं आपको, कि वस्तुओं का वितरण समाज के सदस्यों में कैसा किया जाए, यानी जो इनकम है वो कैसे। तो वितरण का सिद्धांत, भूमि, पूंजी, श्रम, संगठन और साहस को किस प्रकार जो प्रोडक्शन करते हैं उस प्रोडक्शन से उनको हिस्सा दिया जाए। इस प्रॉब्लम का सॉल्यूशन हम करते हैं वितरण के सिद्धांत के अंतर्गत। आगे जो 3-4 क्वेश्चन हो रहा है, आपको 4 क्वेश्चनों का अध्ययन हम अगले वीडियोज में दिखाएंगे। नमस्कार।